हेलो दोस्तों, स्वागत है भूत की रूबरू कराने वाली डरावनी कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से बेहद ही डरावनी भूत की कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है प्रकाश की। प्रकाश के ये साथ घटना 1997 में हुई थी। ये बेहद ही डरावनी सच्ची घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी। प्रकाश एक छोटे से गांव में रहता था। प्रकाश के गांव से नज़दीक एक और गांव था। उस गांव में एक बड़ा व्यापारी एक शेठ था। उसकी बहुत बड़ी जमीन थी। तो प्रकाश उस जमीन में मतलब उस शेठ के पास काम करता था। तो प्रकाश के घर में उनकी माताजी, पिताजी, उनकी एक बीवी और उनको एक बेटी थी। तो प्रकाश का इतना परिवार था। तो वैसे ज़्यादा कुछ मतलब प्रकाश की पैसे वाली प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर भी प्रकाश अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना चाहता था। तो उसको पैसे चाहिए थे। तो प्रकाश ने जो उसके साइड में एक गांव है, वहाँ पे जो एक शेठ है, उन शेठ के खेत में काम करने का उसने फैसला किया। उस टाइम उसने करीब करीब 10,000 तक उधार पैसे लिए थे उस शेठ से। अभी उसके बदले में उस शेठ के पास उसको करीब करीब 5 साल तक काम करना था। तो प्रकाश ने ये फैसला मंजूर किया और उसने 10,000 उधार लिए और 5 साल अभी वो शेठ के पास काम करने वाला था। तो प्रकाश ने उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की और अच्छे घर में उसको दे दिया। तो एक तरफ से अभी प्रकाश बहुत खुश था, लेकिन अभी उसकी ज़िंदगी में बेहद ही डरावनी भूतिया घटनाएं घटने वाली थी। तो प्रकाश जो अभी उस शेठ का खेत था, कम से कम 50-60 बीघा, वो दूसरे गांव में था। तो साइकिल से वो खेत रोज़ आना जाना करता था। ऐसे ही 1.5-2 साल बीत गए थे। पर प्रकाश के 5 सालों में से 2 साल तो बीत गए, अभी बचे 3 साल। लेकिन इन 3 सालों में प्रकाश के साथ बेहद ही डरावनी घटनाएं हुई। तो प्रकाश ने बताया कि एक साल वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। बारिश का मंजर इतना खतरनाक था कि उस साल कई गांवों में बाढ़ आई थी। नदी नाले पूरे पानी में मतलब डूब चुके थे। तो ऐसे ही एक रात प्रकाश को एक रात उस खेत में ही बिताना पड़ा, क्योंकि जो उसके गांव जाने वाला रास्ता था पूरा पानी में डूब चुका था। तो प्रकाश के मालिक ने उसका खाने पीने का इंतज़ाम उधर ही कर दिया था। तो ऐसे ही मतलब 2 दिन बीत गए खेत में, और फिर तीसरे दिन पानी कम होकर अभी वो रास्ता साफ हो गया। फिर प्रकाश रास्ता साफ होने के बाद खेत में आना जाना फिर से शुरू कर दिया। तो एक दिन की बात है, प्रकाश ने बताया कि वो काम करके वापस अपने घर जा रहा था। तो जिस नाले में बहुत ज़्यादा पानी से वो नाला डूब गया था, तो उधर वो आ चुका था। अभी वहाँ पे पानी नहीं था, पानी आके चला गया था, लेकिन अभी भी उस नाले से पानी बह रहा था। पानी बहने की रोज़ आवाज़ आती थी। तो शाम के करीब करीब 6-7 बजे का टाइम हुआ था। तो उस टाइम मतलब रोड के किनारे खेतों में बहुत झाड़ियाँ थी। शाम का टाइम होते होते अंधेरा भी काफ़ी छा जाता था झाड़ियों के कारण। तो प्रकाश के पास एक छोटी सी उस टाइम की सेल वाली बैटरी थी। तो बैटरी अपनी साइकिल पर बैठकर वो धीरे धीरे रोज की तरह अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा था। तभी उस नाले के पास आने के बाद प्रकाश को एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ थी एक छोटे बच्चे के रोने की। और उसके बाद उसको एक और आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ थी एक औरत की, जो कि उस बच्चे को समझा रही थी कि रो मत मेरे लल्ला, रो मत, ऐसे करके समझा रही थी। ऐसी आवाज़ प्रकाश को आई तो प्रकाश एकदम चौंक गया। शाम का वक्त है,
और अंधेरा भी छाया हुआ है और इस मतलब सुनसान जगह अभी यहाँ पर कौन औरत हो सकती है, कौन हो सकती है यहाँ पर। तो प्रकाश ने अपनी साइकिल रोक दी और अपनी जो बैटरी है उसकी हल्की सी रोशनी में उस आवाज़ की तरफ वो बढ़ने लगा। और जैसे ही वो आवाज़ की तरफ आया तो उसने देखा कि नाले के किनारे एक छोटा सा पेड़ है और उसके नीचे एक औरत बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है और वो औरत दिखने में ठीक ठाक लग रही थी। तो प्रकाश ने ज़ोर से आवाज़ दी, क्या हुआ बहन जी, कौन है आप और इस वक्त इस जगह पर क्यों बैठी है, क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको, आपके साथ कौन है क्या। तो उस औरत ने प्रकाश की तरफ देखा और उसे कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप अपने बच्चे को मतलब वो फिर से रोने से चुप करा रही थी। तो प्रकाश कुछ समझा नहीं। उसे लगा जो नाले का पानी बह रहा था उससे उस औरत को आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन उस औरत ने प्रकाश को देखा और उसने मतलब कुछ इशारा भी नहीं किया या कुछ उसकी तरफ देख के हालचाल भी नहीं की। प्रकाश ने फिर से ज़ोर से आवाज़ दी, अरे बहन जी, कौन है आप, इस वक्त इस टाइम पर क्या करें यहाँ पे, आप कुछ चाहिए क्या, आपको मदद चाहिए। तो प्रकाश ने फिर से ऐसे एक बार पूछा। उस औरत ने कहा, नहीं मुझे कोई नहीं मदद चाहिए, मैं इसी जगह पर रहती हूँ, मैं इस जगह पर ही मैं अभी मेरी रात बिताने वाली हूँ, आप जाइए अपने घर। प्रकाश कुछ समझ नहीं पाया, मतलब उस औरत ने अभी शाम का टाइम हुआ है, रात ढल रही है, उसको कुछ भी डर नहीं था या उसे वो बोलने में ऐसा बोलने में हिचकिचाई नहीं रही थी। तो उस औरत ने प्रकाश को अभी ऐसे कहा था, तो प्रकाश को तो अभी क्या लेने देना था, उसने उसका पूछने का काम किया और फिर वो अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। फिर भी वो एक बार सोच रहा था कि अभी इस टाइम पर औरत उस जगह पर बैठी है और बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस जगह पर रहती हूँ। ये बात बड़ी चुभने वाली थी। मतलब प्रकाश ने उस औरत को अभी वो 2 साल से उस रास्ते से आ रहा था, जा रहा था, वो कभी उसको नहीं दिखी थी और आज वो औरत उसे। तो रात का तो पहले से ही हो गया था। प्रकाश को थोड़ा डर भी लग रहा था, शायद उसने सोचा कि वो औरत हो पागल ही हो सकती, करूँ तो अभी क्या करे। फिर प्रकाश अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा और वो अपने गांव पहुंचा। फिर दूसरे दिन वो काम के लिए अपने खेत निकल पड़ा। फिर जिस जगह पर कल रात को उसको वो औरत मिली थी, उस जगह पर वो आ चुका था, लेकिन अभी वहाँ पर औरत नहीं थी। शाम को जो प्रकाश उस रास्ते से अपने घर की तरफ निकल रहा था, तो उस जगह पर आने के बाद प्रकाश को मतलब उस जगह पर जैसे जैसे वो आ रहा था तो उस औरत की मतलब उसको याद आने लगी जो कल उसने कहा था, और वो सुबह तो औरत नहीं थी अभी। जैसे ही वो मतलब ऐसे सोच रहा था तभी प्रकाश को फिर से उसके कानों पर आवाज़ सुनाई दी उस छोटे से बच्चे की रोने की, और उसी औरत की आवाज़ भी आई, रो मत लल्ला, रो मत, कुछ नहीं होगा तुझे, ऐसे वो बच्चे को समझा रही थी। तो प्रकाश मतलब अभी परेशान हो गया कि आखिर ये औरत है कौन, सुबह तो मुझे नज़र नहीं आई और शाम के मतलब 6-7 बजे जैसे ही दिन ढलता है, रात होती है, कुछ दिखाई नहीं देने लगता है, और ऐसे इस वक्त ये औरत उस नाले के मतलब किनारे बैठ के उस बच्चे को मतलब समझा रही है। कौन हो सकती है ये औरत। प्रकाश को अभी थोड़ा डर भी लगने लगा था, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था और वो औरत भी उसे नज़र नहीं आई थी। तो आखिर ये औरत कौन हो सकती है। तो प्रकाश ने अपनी साइकिल वही साइड में किनारे लगाई और फिर वो अपनी टॉर्च लेके उसकी धुंधली सी रोशनी में उस औरत की तरफ वो बढ़ने लगा। उसने देखा कि नाले के किनारे छोटे से पेड़ के नीचे वो औरत बैठी है। उसने उसकी तरफ टॉर्च लगाई और ज़ोर से आवाज़ दिया, अरे बहन जी, कल सुबह
आज सुबह आप मुझे नज़र नहीं आई और फिर शाम को आप फिर से आई। शाम को इस वक्त आप इस जगह पर क्या करिए? कौन है आप? क्या मदद चाहिए क्या आपको? क्या यहाँ आपका कुछ खो गया है क्या? कुछ खोया है तो बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। इस वक्त इस जगह पर बैठना ये जगह ठीक नहीं है। तो प्रकाश ने ऐसे ज़ोर से कहा। प्रकाश की ये आवाज़ सुनने के बाद उस औरत ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो फिर से अपने बच्चों को मतलब समझा रही थी, उसे रोने से चुप कर रही थी। प्रकाश ने फिर से एक बार ज़ोर से आवाज़ दी, अरे बहन जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जैसा ही प्रकाश ने ऐसे कहा, वो औरत बेहद ही ज़्यादा गुस्से में, उसके अचानक से ही बाल बिखर गए और उसकी आँख मतलब बेहद ही डरावनी हो गई और उसने प्रकाश की तरफ मतलब देखा, क्योंकि उसकी धुंधली सी टॉर्च में वो उसका चेहरा और नाले के मतलब उस साइड वो औरत बैठी हुई नज़र आई थी। उसका रूप बेहद ही देखने में डरावना था। प्रकाश ने कहा कि उसकी आंखें एकदम काली सी दिखाई दे रही थी, उसके बाल बिखर गए थे और उसका शर्ट में जो छोटा सा बच्चा था उसके गोद में, वो एकदम बुरी तरह से हंसने लगा था। और उस औरत ने ज़ोर से कहा, एकदम उसकी आवाज़ ऐसे गुर्राने जैसी थी, तुम मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चले जाओ। उस औरत ने प्रकाश को बेहद ही डरावने रूप से कहा ऐसे। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद प्रकाश को एकदम डर का इतनी ज़ोर से झटका लगा कि उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वो पसीने से एक पल के लिए भीग गया। जैसे तैसे वहाँ से भागते हुए अपनी साइकिल की तरफ आया और अपनी साइकिल ज़ोर से वहाँ से भगा के अपनी गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने बताया, जैसे ही मतलब वो साइकिल पर बैठकर वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसको फिर से उस औरत की आवाज़ आ रही थी, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम अपने रास्ते जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम अपने रास्ते जाओ। ये सब सुन के प्रकाश का सर घूम रहा था और वो डर के मारे उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वो जैसे तैसे ज़ोर से अपनी साइकिल भगा के अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी वो अपने घर आ चुका था। घर आने के बाद उसके घर वाले प्रकाश की हालत देख के एकदम चौंक गए, क्योंकि प्रकाश अभी 2 साल से मतलब 2-2.5 साल से उस रास्ते से आ रहा था, जा रहा था। ऐसा उसको उसके घर वाले ने कभी नहीं देखा था और आज प्रकाश की हालत बेहद ही ज़्यादा खराब। प्रकाश तुरंत अपने भागते हुए घर में आ गया और एक जगह पर बैठ गया। प्रकाश की माँ उसकी हालत देखकर और जल्दी से भागते हुए अपने मतलब जो देवघर होता है उस कमरे में चली गई और वहाँ से जो भस्म टाइप होता है, जो मतलब टीका माथे पर प्रकाश के आके लगाया और फिर प्रकाश माँ ने सारी बात समझ ली और उसे शांति से सोने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर बाद प्रकाश ने जो भी उसके साथ हुआ है सब कुछ बताया। ये सब सुनने के बाद उसके घर वाले परेशान हो गए कि अभी प्रकाश मतलब उस स्थिति में था कि वो बेहद ही ज़्यादा डरा हुआ था और बार बार वही बात बड़बड़ा रहा था। प्रकाश की माताजी ने उनके गांव में जो तांत्रिक था उसको बुलाया और फिर प्रकाश की सारी बात उस तांत्रिक को बताई। तांत्रिक प्रकाश के सामने बैठ गया और उसे पूछने लगा क्या क्या हुआ है। तो प्रकाश ने सारी बात बता दी। तो तांत्रिक ने अपनी मंत्र विद्या से ये बात बताई कि उस जगह पर एक औरत और उसके छोटे बच्चे की आत्मा घूम रही है। प्रकाश ने कहा, अभी मैं 2-2.5 साल से उस रास्ते से आया हूँ, अभी तक मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया था, तो अब ये कैसे हो सकता है। तो तांत्रिक ने कहा, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उस औरत की आत्मा और उस छोटे बच्चे की आत्मा उस जगह पर भटक रही है। तो ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए थे। तो प्रकाश तो अभी खेत नहीं जा रहा था। जब से उसके साथ ये घटना हुई थी वो 2-4 दिन से खेत नहीं गया। लेकिन प्रकाश ने सुना कि जिस मतलब उस रास्ते से जो भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो उनको
उस जगह पर आने के बाद अजीब सी बदबू आ रही थी। वो बेहद ही ज़्यादा गंदी थी। अभी ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि उस जगह पर बेहद ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। और फिर किसी ने देखा कि उस जगह पर एक औरत की और एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। वो पानी से ऊपर आकर तैर रही थी और वो बेहद ही बुरी तरीके से मतलब ख़राब हो चुकी थी। ये बात पुलिस को बता दी गई और पुलिस उस जगह पर आकर उस लाश को, उस छोटे से बच्चे की लाश को और उस औरत की लाश को उन्होंने कब्जे में लिया। फिर जब प्रकाश भी ये सब सुनने के बाद उस जगह पर वो देखने गया था तो उसने देखा वो वही लाश है और वो वही मतलब छोटे बच्चे की भी लाश है जो उसको नज़र आई थी। जब प्रकाश उस जगह पर ये सब खड़े होकर देख रहा था तो प्रकाश के पैरों तले ज़मीन नहीं थी। वो एकदम ये सब देख के शॉक हो गया था कि उसके साथ एक बेहद ही डरावनी भूतिया घटना हुई है। यह सब होने के बाद प्रकाश ने उस जगह पर उस खेत में जाने से उसने मना कर दिया कि वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। वो कहीं दूसरी जगह पर काम कर उस शेड का पैसा वापस कर देगा। तो ये सब प्रकाश ने अपनी कहानी सुनाई। तो प्रकाश ने बताया कि उस साल से अभी भी बहुत सारे लोगों को उस जगह पर शाम के वक्त कभी कभी उस औरत की और उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो इस तरह से वो जगह, वो नाला एक भूतिया नाला, भूतिया जगह बन गई।